गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी बुक चल रही है एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरोकेमिस्ट्री, और हेटेरोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उनके लिए हमने यहाँ पर देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होता है। हमने 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की भी बात की है यहाँ पर, और उसके बाद में 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की है। दोनों के अंदर हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल का जो रिंग के अंदर जो अटैक पाया जाता है, अटैक होता है, वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होता है और क्यों होता है, इसका रीजन भी हमने जाना था। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे जो बेंजोफ्यूज जो कंपाउंड होते हैं, या बेंजोफ्यूज्ड जो रिंग होती है, या बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो कौन सी पोजीशन पे होता है और क्यों होता है, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, देखो हमने इससे पहले की क्लास के अंदर बात की थी, इससे पहले की क्लास के अंदर कि सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इन 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके बाद में बात की थी हमने। ठीक है, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर देखा था कि कहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पाया जाता है। उसके बाद में बात की थी इन 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसके अंदर देखा था कि जो 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होता है। ठीक है, और कैसे होता है। उसके बाद में आज हम बात करेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड। ठीक है, नंबर 3 की बात करेंगे आज हम। हमारा नंबर 3 चलेगा यहां पर, नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 की बात करेंगे इन बेंजोफ्यूज्ड सिस्टम। बेंजोफ्यूज सिस्टम। ठीक है, बेंजोफ्यूज सिस्टम की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बेंजोफ्यूज सिस्टम के अंदर किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। देखो, यदि हम इंडोल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो इंडोल के अंदर यदि हम बात करते हैं तो पहले हम इंडोल की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये होती है इंडोल की स्ट्रक्चर, ये है इंडोल। इसके अंदर जो बेंजीन रिंग होती है उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, और इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन तो 6 पाई होते हैं 5 मेंबर रिंग के अंदर। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की एटम के ऊपर जो लॉन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इस रिंग के अंदर यदि हम बात करें तो देखो इस रिंग के अंदर यदि हम पोजीशन की बात करें, इसके साथ में हाइड्रोजन होता है, तो इसे हम एक पोजीशन देंगे, 2 और 3 पोजीशन देंगे। ठीक है, या फिर अल्फा बीटा से भी हम डिनोटेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो इसको हम यदि हम पोजीशन की बात करें इसके अंदर, तो ये 1 2 3। ठीक है, या फिर इसे हम कहेंगे इसे अल्फा, और ये कौन सी पोजीशन है, बीटा। अब देखो ये जो रिंग होती है ये होती है एरोमेटिक रिंग। कौन सी होती है, एरोमेटिक रिंग। अर्थात इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। स्टेबल रिंग होती है जो बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, यदि हम इसके अंदर नेक्स्ट कंपाउंड की यदि हम बात करें तो देखो यदि इसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पाई जा रही है तो उसके अंदर यदि हम बात करें
तो देखो ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये 5 मेंबर रिंग है नाइट्रोजन। इंडॉल की हम बात करें, ये लॉन पेयर है, ये रिंग पाई जा रही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, यदि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाते हैं बीटा पोजीशन के ऊपर, तो उसके दौरान इसके ऊपर तो नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज पाया जाएगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए और बॉन्ड यहां पर बनेगा, और यहां पर इस बीटा जो कार्बन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। अब देखो होता क्या है, देखो एक यहां पर बॉन्ड पाया जा रहा था, ठीक है, यहां पर बॉन्ड पाया जाता है, तो देखो इसके अंदर यदि इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर आते तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ये बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता, अर्थात ये जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक नहीं होता। इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर कभी भी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि ये रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग होती है वो स्टेबल रिंग होती है। कैसी होती है? ये स्टेबल रिंग, स्टेबल और एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है, और इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है, और इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इसलिए जो अब इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा, अर्थात ये अल्फा पोजीशन है, तो दूसरी ये कौन सी है? बीटा। बीटा पोजीशन के ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा। कौन सी पोजीशन के ऊपर? बीटा पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो बीटा पोजीशन के ऊपर इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा इसके अंदर। इसलिए हम इसके अंदर ये कह सकते हैं, अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अबाउट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, तो ये कौन सी है? सेकेंड, ठीक है। दो इसके अंदर स्ट्रक्चर बन रही है, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर नहीं जाएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी यहां पर नहीं जाएंगे, ठीक है, कभी भी नहीं जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ना ही ये यहां पर आएंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अबाउट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल according to above resonatic structure, attack of electrophile in indole attack of electrophile in indole it takes place in beta carbon, takes place in beta carbon। किसके ऊपर? बीटा कार्बन के ऊपर, ठीक है। देखो ये इंडॉल की स्ट्रक्चर है, और ठीक है, इसके अंदर हमने देखा है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पर होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर 4 की बात करेंगे, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका ओरिएंटेशन क्या पाया जाता है, अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।